जैसे दिग्गजों में दिखी असमंजस की स्थिति, तो वहीं नए संभावित उम्मीदवारों में दिखा खुशी का माहौल। आगामी मनपा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई वार्डों की नई सीमा संरचना ने इन दिनों सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं की नींद उड़ा दी है। बता दें कि चुनाव आयोग ने इस वर्ष कई वार्डों की सीमाएं नए सिरे से तय की हैं। इसके अलावा कई वार्डों के क्रमांक पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। इस फेरबदल से कई वर्तमान नगर सेवक भले ही असमंजस की स्थिति में हों, किंतु नए संभावित उम्मीदवारों में खुशी का माहौल है। बहुत साइंटिफिक तरीके से चुनाव आयोग ने किया है, पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए। मुझे लगता है सही होगा और इसका असर भी होगा। 227 वार्ड मुंबई में आफ्टर हमको एडजस्ट करना रहता है चुनाव आयोग को, तो जो भी वार्ड रहेगा उसमें कोई सेवा करना है तो करेंगे, उसमें वार्ड देख के तो नहीं करेंगे, सही रहेगा। क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि वार्ड का जो डिमार्शन हुआ है उसमें ऐसा लगता है कि कोई इतना थोड़ा इधर का उधर गया है, लेकिन इतना असर मुझे नहीं लगता कि कहीं पड़ेगा। थोड़ा कहीं अच्छा भी हुआ है, कहीं अच्छा नहीं भी हुआ है, और फिर स्वाभाविक है कि जहां हमने काम किया अगर वो वार्ड ऐसा रहता तो बहुत अच्छा होता। थोड़ा इधर उधर गया तो थोड़ा तकलीफ तो है। जिस तरह से वो पुराने जो कॉरपोरेटर्स जो ऑलरेडी सिटिंग रहे हैं हमारे क्षेत्र से या जहाँ से भी, उन लोगों के जो वार्डों के अंदर जो भी डिफरेंस आया ये बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि क्या हो रहा था कि लोग जो बार बार जीत रहे हैं कॉरपोरेटर, उन्होंने अपने एक वार्ड की सीमा को निर्धारित करके भी अपनी बपौती बना ली थी। और बहुत से कॉरपोरेटर ऐसे जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जहाँ से उनका वोट बैंक है उसके अंदर इतना काम कर रहे थे, और इतना काम सिर्फ अपने क्षेत्र में, उसी जहाँ से उनका वोट बैंक है, बाकी उन्हीं के क्षेत्र में जो उनका वोट बैंक नहीं वहाँ काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह से एक माहौल जो बनाया गया था और ये अचानक ये जो शिफ्टिंग की गई है ये बहुत अच्छा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों के वर्तमान नगर सेवकों व प्रभावी नेताओं की बात करें तो उनकी इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखी गई। शिवसेना के कुछ नेता खुश तो कुछ नाराजगी प्रकट करते दिखे कि ये जो बाउंड्री जो की गई है उसमें उन्होंने हर पक्ष के जो लोग हैं जो इस पर हमेशा काम करते हैं, सभी पक्ष के लोगों के उनका राय लेना बहुत ज़रूरी था, मगर चुनाव आयोग ने उसको लिया नहीं है। उनके अपने मनमानी कारोबार के हिसाब से उन्होंने इसको लाने का कोशिश किया है। बाउंड्री का डिमार्केशन हर 10 साल में होता ही है, और इसके पहला भी मैं 2002 में चुनाव लड़ा। उस टाइम पे मेरे पास पारला, अंधेरी ऐसे 2 भाग आ गए थे। वो तो 10 साल के बाद अभी भी शुरू हो गया। ये टाइम पे देखो 50,000 का उनका टारगेट है। गए टाइम पे मेरे ख्याल से उन्होंने दहीसर से शुरुआत किया था, इस टाइम पे उन्होंने कुलाबा से शुरुआत किया। खाली यही दिशा बदल गया है। जो शहर के लोग हैं उनका वहाँ पे कॉरपोरेटर कम हो गए, और उपनगर में संख्या भारी होने की वजह से कॉरपोरेटर यहाँ पे बढ़ गए, और पूरे मुंबई शहर में 227 कॉरपोरेटर ही रहेंगे। हालांकि इस बदलाव के बाद भी भाजपा के कुछ नेता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वोट डिवाइशन मुंबई महानगर पालिका करती है, और उसमें इलेक्शन के अधिकारी भी साथ में रहते हैं। तो जो मुंबई महानगर पालिका निर्णय है उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा। डिवाइडर एक 45,000 वोटर एक वार्ड में रहना चाहिए, ऐसा मुंबई महानगर पालिका का कहना था। अभी वो एक साइड से करते करते आते रहते हैं, कहीं यहाँ अंधेरी में अलग डिवाइड होगा या जोगेश्वरी में अलग, ऐसा नहीं होता है। तो जो मुंबई महानगर पालिका निर्णय लिया हो हम लोग सब उसको मान्य करना ही पड़ेगा, और हमने किया है। जबकि अंधेरी विधानसभा में भाजपा का आधार स्तंभ बन चुके सुनील यादव चुनाव आयोग के इस निर्णय से सहमत नहीं दिखे। उनका कहना था इसके लिए चुनाव आयोग को लोगों से पहले ही सुझाव लेना चाहिए था। 20 सालों से मैं देख रहा हूं कि असेसमेंट डिपार्टमेंट इसको बराबर बाइफर्केशन करके वार्ड को एक बहुत अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करते थे, और लगभग कामयाब भी होते थे। इस बार का जो वार्ड का बंटवारा हुआ है, कम से कम के ईस्ट में जो मैंने मेरे आंखों से जो बाउंड्री देखी है, वो बाउंड्री देख के मैं ये बता सकता हूँ कि कई वार्डों की उसमें क्षति हुई है।
ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आरक्षण को लेकर भले ही लॉटरी किसी के भी पक्ष में हो, पर चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई वार्डों की इस नई सीमा संरचना ने कई दिग्गज नेताओं के सिंहासन को हिलाकर रख दिया है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ विनोद यादव, सुर्खियां न्यूज।